हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के लिए सब्जेक्ट ज्योग्राफी। आज हम लोग अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके पहले पार्ट में आप लोगों ने पृथ्वी का उद्भव विकास यानी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पढ़ा। आज के अध्याय 3 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे आप। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आप लोग जान लेंगे, उद्भव विकास पढ़े तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना होती है। पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए हम मतलब पृथ्वी के अध्ययन के लिए दो चीजें होती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और दूसरा है पृथ्वी की बाह्य संरचना। पृथ्वी का अध्ययन जिस प्रकार हम करते हैं, जिस माध्यम से करते हैं, दो होता है। एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना होता है और दूसरा पृथ्वी की बाह्य संरचना। तो इस चैप्टर में आपको इस बाह्य संरचना से नहीं कोई तात्पर्य है, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस पर चर्चा करना है। पूरे पाठ में आपको इसी को ही पढ़ना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और क्या है आंतरिक संरचना, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, उसे जानेंगे। यहाँ देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपको पता है कि पृथ्वी विभिन्न चट्टानों का मेल है, विभिन्न चट्टानों तत्वों का मिश्रण रूप है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो किया जाता है, भौतिक भूगोल के जिस भाग में किया जाता है उसे बोला जाता है भूवैज्ञानिक, मतलब भूविज्ञान कह लीजिए, भूविज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन करने का विषय है वो भूविज्ञान है। आप भूगोल की शाखा पढ़े हैं पिछले चैप्टर में। तो आंतरिक संरचना का अध्ययन करने का विषय जो है तो भूविज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने में पहले तो आपको दो माध्यम है, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माध्यम और दूसरा है अप्रत्यक्ष माध्यम। ठीक है, तो पृथ्वी के जो ये अध्ययन करने का माध्यम है प्रत्यक्ष माध्यम या अप्रत्यक्ष माध्यम। प्रत्यक्ष में क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आंतरिक संरचना मतलब गर्भ की चीजें, भूमि के नीचे की चीजें, गर्भ की चीजें, उनका जो भी हम वर्णन, जिन चीजों का अध्ययन करते हैं उनका हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत उसे सम्मिलित करते हैं। तो प्रत्यक्ष में आपका जैसे हो जाता है ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक है। ज्वालामुखी और भूकंप ये पृथ्वी के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। तो आप ध्यान देंगे, ज्वालामुखी और भूकंप। प्रत्यक्ष मतलब जिसको हम देखते हैं,
बनावट, संरचना माने बनावट कैसे हुई है, किसके माध्यम से हम जानते हैं। तो प्रत्यक्ष माध्यम में जैसे आपका पृथ्वी का आंतरिक संरचना मानता ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी वह है आग का मुख, ज्वाला माने आग, मुखी माने मुख, आग का मुख। ज्वालामुखी क्या है पहले इसको समझेंगे आप, कि जब पृथ्वी के गर्भ से पृथ्वी के ऊपरी भाग के कमजोर जगह से फूट करके पृथ्वी के गर्भ के आग, राख, मैग्मा, लावा इत्यादि चीजें तीव्र से निकलने लगती हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। और भूकंप क्या होता है? भूकंप आपका है कि अकस्मात धरती का हिलना भूकंप कहलाता है। भूमि का कंप माने कांपना, इस शाब्दिक अर्थ से ही मालूम पड़ा, भूमि का कांपना अर्थात जब अकस्मात पृथ्वी में कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। अकस्मात धरती का हिलना ही भूकंप कहलाता है, ऐसे कह लीजिए। तो इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपी कुछ लहरें होती हैं, इसमें यल लहरें, पी लहरें, यल पी लहरें, ठीक है ना, यल ये लहरें, इन चीजों का अध्ययन किया था, भूकंपीय लहरें कहलाती हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ज्वालामुखी, भूकंप का, तरंगीय भूकंपीय लहरों का अध्ययन किया जाता है। ये हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, इस नाते प्रत्यक्ष माध्यम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना गर्भ में जो है मैग्मा भी है, लावा है, अन्य तत्व है, खनिज पदार्थ है इत्यादि चीजें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आती है। भूकंप है, अकस्मात हलचल जब होती है, चट्टानें विदीर्ण होती हैं, एक टूटती हैं तो कंपन होता है पृथ्वी में, तो उसे भूकंप का आभास होता है, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष लाभ, अब कुछ बनावट में अप्रत्यक्ष लाभ है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में वो भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना, जिनको हम देख नहीं पाते हैं वे अप्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष माध्यम कहलाते हैं। तो अप्रत्यक्ष माध्यम में जैसे आपका आता है अप्रत्यक्ष माध्यम जैसे दाब, तनाव, ठीक है ना, दाब तनाव इत्यादि चीजें, ये इससे क्या होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से अप्रत्यक्ष लाभ जैसे दाब है, तनाव है, ये सब चीजें। दाब कहीं किसी भी हलचल के कारण, भूगर्भ में हलचल हुई, हलचल से दबाव के कारण चट्टानें टूट जाती हैं, ठीक है ना। चट्टानों में टूट जाने के कारण तो जो शैलें, जैसे शैलें जो होती हैं, अवसादी शैलें और आग्नेय शैलें और जो जिनको कहते हैं कायांतरित शैलें, तो दाब के कारण जब शैलें जो है विदीर्ण हो जाती हैं तो जैसे अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाती है, आग्नेय शैल रूपांतरित शैल में बदल जाती है, अवसादी शैल बनती हैं, तो इत्यादि ये परिवर्तन होता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, गर्भ में होता है इसलिए। और तनाव के कारण जो होता है चट्टानें भी टूट जाती हैं, इससे भी परिवर्तन, भूगर्भ में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये अप्रत्यक्ष लाभ है, अप्रत्यक्ष लाभ में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। देखना, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना रही है। तो अगले, हेलो स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे
ये तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप लोगों ने जाना। तो पृथ्वी अब देखेंगे, पृथ्वी के प्रश्न आपका बन सकता है, पृथ्वी के विभिन्न परतों का वर्णन। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए पृथ्वी को विभिन्न परतों में बांटा गया है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए इसको विभिन्न परतों में बांटा गया है। तो इसे कई विद्वान भूगर्भ वैज्ञानिक अपने अपने मतानुसार इसका वर्णन करते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक वर्णन माना जाता है वो स्वेस महोदय का, स्वेस महोदय के अनुसार स्वेस महोदय के अनुसार, स्वेस महोदय थे और इत्यादि तमाम विद्वान रहे जो अपने मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया है। और स्वेस महोदय का सबसे सही माना जाता है, जिनके अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के परतों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा जाता है। अब 3 भागों में जो बांटा गया है देखेंगे, इस चित्र के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे आप। इस फिगर को देखेंगे, इस फिगर में देखेंगे, पहले वाली जो इधर परत है, इस परत को भूपर्पटी बोला जाता है। भूपर्पटी, भूपर्पटी है और इसको जो बोला जाता है सियाल और इस तीसरे नंबर की जो है, तीसरे नंबर की परत को इसे सीमा, और जो ये आपका है इसको नीचे बोला है। क्या है? नीचे। इस प्रकार फिगर के माध्यम से आप समझेंगे 3 भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे आप मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर 1 जो आपका है सियाल, और नंबर 2 सीमा, और नंबर 3 निफे।
सीमा और निफे। इसका फिगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं। पहले वाली परत को जो देख रहे हैं ऊपर की, जिस पर जीवन पाया जाता है, जिसपे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं, इस परत को भूपर्कटी कहा जाता है। इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद वाली जो परत आपकी है, इसको देख रहे हैं जो लाइनिंग की गई है, ये आपकी सियाल है, और जो बीच वाली परत है इसको निफे कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि इस परत को सियाल, सीमा और निफे 3 परतों में बांटा गया है। किसके अनुसार है? स्वेस महोदय के अनुसार है। और सियाल, आप सियाल की बात समझेंगे। सियाल इसे क्यों नाम दिया गया? तो इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसे जो है सियाल नाम दिया गया। सियाल। और सीमा इसका नाम क्यों दिया गया? सिलिका, इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थ की मात्रा अधिक है इस नाते। और निफे इसका नाम दिया गया निकिल। इसमें क्या है? नी से निकिल और फेरस। निकिल और फेरस के कारण इसका नाम निफे दिया गया। तो सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है, इस नाते से इस महोदय ने इस परत का नाम सियाल रखा। और सीमा, दूसरे परत का नाम लिखा, तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक थी, इस नाते इसका नाम सिलिका पड़ा, तो सीमा पड़ा। और निफे, इस परत का नाम इस नाते पड़ा कि इसमें निकिल और फेरस की मात्रा अधिक है, इस नाते इसको निफे नाम दिया गया। ठीक, a lot of thanks। अगली वीडियो अगले दिन।